शहर की आदर्श आईएन आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेकर के इन लोगों में बातचीत हो रही थी, तो मैं इनके बीच में आ गया और जानने को कि लोकसभा चुनाव में क्या हवा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इस दोनों में ही लड़ाई होगी और एनडीए को बढ़त मिलेगा। एनडीए को बढ़त मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कोई भी कैंडिडेट हो तो उसको आपको क्या लगता है कि पूर्णिया से एनडीए का चेहरा कौन होगा? अभी चर्चा चल रहा था कि एनडीए का चेहरा जो है ही नहीं पूर्णिया में। नहीं, चेहरा एनडीए जो है वो चेहरे पर नहीं लड़ती है, वो अपने फिलोसफी पर लड़ती है जी। नेशनलिस्ट पार्टी है, वो किसी को भी देगी वो टिकट, वो जीत के दिखाएगा। इसलिए कि नेशनलिस्ट जो है होने का दम सब भरता है, लेकिन हकीकत में एनडीए ही है। हकीकत में एनडीए है। तो आपका क्या कहना है श्रीमान? आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है जी कि हमारे जो सांसद है क्षेत्रीय पार्टी को होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, लोगों का हाल चाल सुनने वाला होना चाहिए। हवाई हेलीकॉप्टर उड़ाने से नहीं होता है ना। आज हमारे यहाँ कोई मर गया तो हमारे यहाँ नेशनल लीडर, प्रांतीय लीडर नहीं आएंगे। यहाँ का स्थानीय जो है, जो रह चुके हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल पूर्णिया की जनता के बीच अपना सुख दुख भोग चुके हैं, वही आएगा। आपके हिसाब से कौन सुख दुख भोग चुके हैं पूर्णिया में 30-35 साल से? कौन? हमारे क्षेत्रीय पार्टी के हैं, जाप के हैं, पप्पू यादव हैं, वही सुख दुख बांट रहे हैं। पप्पू यादव जी अभी चर्चा में है, बहुत चर्चा में। 1 साल से पप्पू यादव का जो आंधी है। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी चर्चा में है, वो आ जाएंगे, वो लोगों का मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि उनका जो पिछला बैकग्राउंड है उसको लेकर के कहीं न कहीं उनका ग्राफ गिर रहा है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सब अपराधी है। किसका बैकग्राउंड अच्छा रहा है बताइए ना। बड़े से बड़े नेशनल लीडर जो है, मर्डरर है, हार्डकोर क्रिमिनल है, सब कुछ है। किसका बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा रहा है? किसी का बैकग्राउंड है, सब दागी है आज के जमाने में। तो कौन दागी नहीं है? लेकिन सब जो है कुछ समय आने के बाद अच्छा काम करने लगता है, लोगों के बीच जाता है। लोगों के बीच जाइएगा तभी आपको वोटवा मिलेगा, नहीं तो वोटवा नहीं मिलेगा। तो आपके हिसाब से दागी लोग भी लोगों के बीच में चले जाए तो उनको वोट मिल जाएगा? नहीं, दागी लोग अच्छा काम करेगा तो काहे वोट मिलेगा? अच्छा काम करेगा जी। कोई दागी फागी का चक्कर नहीं है भैया। पप्पू यादव आंधी है, याद रखिएगा। गरीबों का अगर कोई नेता है तो पप्पू यादव। हमने देखा है उसको अपने आंखों से। तो गरीबों का मसीहा आप कह रहे हैं पप्पू यादव जी? लोकसभा का इलेक्शन है ये। और दूसरी बात जान लीजिए, आज वो आम आवाम से इस तरह जुड़ गए हैं कि आज देखेंगे उनके विचार को, वो न जात पे न पात पे भाईचारा और विकास पे काम कर रहा है। याद रखिएगा, वो सब चीज से ऊपर उठ गया। ये लोकसभा का चुनाव है, देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। ये इसको पूर्णिया से किसी चीज को समेट के या कन्फाइन करके नहीं देखा जा सकता है। जो बड़े पैमाने पर देश के लिए सोचेगा, देश के लिए अच्छा सोचेगा, देश को एक अच्छी मुकाम तक ले जाएगा, उसको हमको वोट देना है और उसे ही आगे ले जाना है। स्थानीय नेता से इसमें बहुत असर, वो स्थानीय नेता एमएलए हो, वार्ड कमिश्नर हो, इसके लिए सही है, लेकिन एमपी का इलेक्शन जो है वो तो देश की दिशा तय करती है। अच्छा, इसलिए नेशनलिस्ट पार्टी को ही देना पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देश को जो दिशा दशा देंगे उनको, आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जी देश को दिशा दशा दे पाएंगे? काहे नहीं देंगे? जब उनका अच्छा काम होगा तो उनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया जाएगा, है ना। लोकसभा में हमारी आवाज उठाते हैं ना, तब हमारी आवाज उठाएंगे, आवाम की आवाज उठाएंगे। काहे नहीं उठाएंगे? वो सब चीज में जाते हैं। आप कह रहे हैं आवाज उठाते हैं, सही बात है, वो आवाज उठा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और ऐसे भी लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में जुटना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको जो है लगता है कि नहीं जुट पाएंगे। तो ऐसे में देश की हालात को वो कैसे चेंज करेंगे? बहुत हद तक चेंज करेंगे। बहुत कैसे? मैं ये जान रहा हूँ कि पप्पू यादव तो आज नया एमपी नहीं रहे, बहुत पुराने एमपी रहे। हारना जितना अलग बात है, अनुभवी नेता है वो। देखिए बाढ़ पीड़ित में कैसे वो काम कर रहे थे, सिर्फ पूर्णिया ही के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए वो बाढ़ पीड़ित में दौड़े थे। सबने देखा उनको टीवी पर।
तब कहीं पर कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले यही पहुंचते हैं, और कोई नेता का चेहरा नजर नहीं आता। कोरोना में भी काम किया। कोरोना काल में खुल के कौन मदद किया है, कौन नेता आया बाहर? सिंगल नेता है पप्पू यादव जी, सिंगल नेता। कोरोना में बाहर आके लोगों का मसीहा बना वो, उसको नहीं जिताएगा लोग तो किसको जिताएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा, फिर वही काम, फिर वही गलत काम। क्या किया स्थानीय नेता सब? देखिए, कहीं ना कहीं जनता के दिल में ये रोष है कि अभी जो सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने धरातल पे अपने काम को नहीं लाया है। संतोष कुशवाहा जी से खिन हैं लोग, इसीलिए एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग पप्पू यादव जी को ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। हमारे बीच एक और युवा बैठे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव जी गरीबों का मसीहा है, पहले भी रह चुके हैं, अब भी हैं और रहेंगे भी। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से पूर्णिया के वो संसद बने और हम लोग का पूरा मतलब मदद मिले। हमारे बीच सीनियर सिटीजन है, और कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन का जो निर्णय होता है वो ठोस निर्णय होता है। तो आइए इनसे जानते हैं ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप क्या देखेंगे और क्या किस चीज को देख करके आप वोटिंग करेंगे? हम तो सेंट्रल में जो है उसको देख करके करेंगे, जो बड़ा पार्टी है उसको करेंगे, जो चलाएगा देश उसको करेंगे। यानी नट सेल में आप कहना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को देख करके आप वोटिंग करेंगे? नहीं, मोदी और एनडीए भी है, सब मोदी में। एनडीए को देख के ये करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कि पप्पू यादव जनता का मसीहा है, वो गरीबों का मसीहा है, क्या वास्तव में वो गरीबों का मसीहा है और उनको आना चाहिए? आप क्या कहते हैं? हाँ, स्थानीय स्तर पर पप्पू यादव गरीब से लेकर के हर तबके के साथ जुड़े हुए हैं, और ये पॉपुलैरिटी उनको हासिल आई है। लेकिन वोट जो है वो सब लोकसभा का वोट है। मैंने पहले भी कहा था कि ये देश की दिशा और दशा तय करेगा। तो स्थानीय मुद्दे को दरकिनार कर नेशनल मुद्दे पर हम लोग इस बार वोट करेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है, बहुत करीब है। उनको लेकर के हमारे पूर्णिया के जनता का क्या राय है? तो आपसे आग्रह है कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सरस्वती स्टडी पॉइंट, आपकी सफलता ही हमारी पूंजी है। सुमन सर के सफल निर्देशन में चल रहा है सरस्वती स्टडी पॉइंट। हमारा पता है नेवालाल चौक, पूर्णिया। कक्षा 5 से 10वीं तक सीबीएसई और बीटीवीसी बोर्ड की व्यवस्था। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषयों के शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। आप अपनी सफलता के लिए एक बार सरस्वती स्टडी पॉइंट जरूर आए। हमारा पता है नेवालाल चौक, पूर्णिया। टीचर्स कॉलोनी, लाइन बाजार रोड, पूर्णिया में डायरेक्टर संजय कुमार यादव सर के सफल निर्देशन में खुल गया है आपके क्षेत्र का गौरव, शिक्षा के लिए पूर्ण समर्पित एकमात्र शिक्षण संस्थान PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट। PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट, टीचर्स कॉलोनी, लाइन बाजार रोड, पूर्णिया। डायरेक्टर संजय कुमार यादव सर के सफल निर्देशन में चल रहा लगातार 12 वर्षों से आपके क्षेत्र का एकमात्र उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट शिक्षा की अलख जगा रहा है। तो आइए हम सब भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए आज ही नामांकन करवाएं अपने और आपके हमारे क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान PLMI इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।